भगवान का एक संकल्प है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तस्यैव भजाम्यहम्। भगवान कहते हैं जो भक्त जिस रूप में मुझे भजता है उस रूप में मैं उसके ऊपर कृपा करता हूं। एक बार दुष्टों ने कहा, प्रभु यदि हम ना होते तो आप भी ना होते। भगवान बोले क्यों? क्योंकि हम दुष्टता ना करते तो आप अवतार लेके आते ही काहे को? भगवान बोले बात तो ठीक है, तो क्या चाहते हो? बोले हमें भी कुछ आरक्षण मिलना चाहिए। भगवान बोले करो हमारा भजन। दुष्ट बोले भजन ही करने लगे तो फिर दुष्ट ही काहे? अच्छा तो क्या कर सकते हो? बोले भजन तो आपका नहीं कर सकते हैं पर आपको गालियां खूब दे सकते हैं। भगवान बोले गालियां ही दो। देखो एक बात निवेदन करें आपसे, संबंध कुछ भी हो पर होना परमात्मा से चाहिए। भगवान कहते तोहे मोहे नाते अनेक मानिए जो भाव है। नाता तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया है, तुम्हें जो अच्छा लगे वह नाता वह संबंध भगवान से जोड़ लो। भगवान के बेटा बन जाओ, भगवान को अपना पिताजी बना लो। और बेटे नहीं बन सकते हो तो भगवान के पिताजी बन जाओ, भगवान को बेटा बना लो। जगन्नाथपुरी में एक बूढ़ी मैया रहती थी, तो वो भगवान को अपना बेटा मानती थी और बहुत स्नेह भगवान से करती थी। सवेरे सवेरे जागती और जागने के साथ ही चूल्हे पर खिचड़ी बनाने के लिए चढ़ा देती थी। मेरा लाला जागेगा, जागते ही उसको भूख लगेगी तो कुछ पवाना तो चाहिए। और मैंने पहले ही निवेदन किया है, भगवान तो भाव के भूखे हैं, पदार्थों के भूखे नहीं मेरे गोविंद। खिचड़ी जैसे ही बना के वो तैयार करती कि मेरे गोविंद तुरंत प्रकट हो जाते और बूढ़ी मैया के हाथों के द्वारा बनाई हुई खिचड़ी को पाने में मेरे गोविंद को बड़ा स्वाद आता है। बड़े चाव से, बड़े भाव से प्रभु पाते हैं। अब एक दिन क्या हुआ, जरा शांति से कथा सुनिए। बूढ़ी मैया तो बगैर नहाए धोए सवेरे सवेरे ही खिचड़ी बनाती। एक दिन एक सन्यासी महात्मा आए तो क्या देखा, बड़े सवेरे मैया खिचड़ी बना रही। अरे माँ, ये इतने सवेरे से खिचड़ी किसको बनाती? बुढ़िया बोले महाराज वो हमारो लाला रहे ना यहाँ, तो बाकू सवेरे सवेरे ही भूख लगे आ गया, या तो सबसे पहले जाग के मैं खिचड़ी बना दूं, बाकू मेरे हाथ की खिचड़ी बड़ी पसंद है। सन्यासी महात्मा बोले मैया तू भगवान को बगैर नहाए धोए बना के खिचड़ी पवावे, अरे नरक में जाएगी। अच्छा महाराज तो कैसे पवानो चाहिए? अरे स्नान ध्यान करके, पूजा पाठ करके और शुद्धता पवित्रता से फिर प्रसाद बना के गोविंद को पवाना चाहिए। तो आज सवेरे सवेरे मैया जागी तो पहले स्नान ध्यान किया, पूजा पाठ किया, फिर खिचड़ी बनाई और खिचड़ी बना करके थाल परोस के भगवान का आवाहन किया तो भगवान प्रकट हो गए। अब थोड़ा विलंब हो गया तो भगवान जल्दी कहते मां जल्दी कर मां। तो जल्दी जल्दी में मेरे गोविंद पाते रहे खिचड़ी और पाते पाते में ही फटाफट भगवान ने खिचड़ी पाई और दौड़ लगाई मंदिर की ओर। और जैसे ही मंदिर में पहुंचे कि उधर पुजारी जी ने घंटी बजा दी पर्दा खोलने के लिए। और जैसे ही पुजारी ने पर्दा खोला तो क्या देखा, भगवान के मुख में, जगन्नाथ भगवान के मुंह में खिचड़ी लगी, कहीं हाथ में खिचड़ी लगी।
तो पहले तो भगवान पुजारियों से बात करते थे। पुजारी जी हाथ जोड़ के बोले, प्रभु सच्ची बताओ, रात्रि में मैंने आपको शयन कराया और अभी अभी मैं आपका पर्दा खोल रहा हूं, अभी प्रसाद तो कुछ पवाया नहीं, फिर ये खिचड़ी कहां से पाया? तब भगवान कहते हैं, पुजारी जी, इसी जगन्नाथपुरी में मेरी एक बूढ़ी मैया रहती है और उसके हाथों की बनाई हुई खिचड़ी मुझे बड़ी स्वादिष्ट लगती है। वैसे तो प्रतिदिन वो बगैर नहाए धोई सवेरे सवेरे खिचड़ी मुझे पवा देती थी, पर कल एक सन्यासी महात्मा उनको नियम बता गए, तो आज खिचड़ी बनाने में थोड़ा विलंब हो गया उसको, इसलिए मुझे भी विलंब हो गया यहां आने में। और भगवान ने कहा जल्दी कर्मा, जल्दी कर्मा, इसलिए उसका नाम पड़ा कर्माबाई। कर्माबाई का खिचड़ा बड़ा प्रसिद्ध हुआ। भगवान कहते हैं, पुजारी जी आप उन महात्मा को समझा देना, कहना कि उस बूढ़ी मैया के बगैर नहाए धोए बनाने वाली खिचड़ी में ही मुझे स्वाद आता है। तब पुजारी जी के माध्यम से उस मैया को पुनः सूचना दिलवाई भगवान ने। महात्मा पहुंचे और बोले, मैया मैंने कर्मकांड की पुस्तक को पढ़ा, तो जो नियम मैंने तुम्हें बताया है वो तो सन्यासियों के नियम है। आप तो जैसे खिचड़ी भगवान को पवा रही थी वैसे ही पवाओ। प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। तो भगवान कहते, तोहे मोहे नाते अनेक, मानिए जो भागा, जो नाता तुम्हें पसंद हो गए वो संबंध भगवान से जोड़ लो।